जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हो, समान सबका सत्कार हो। हमारे जीवन प्रणेता पूज्य तुलसी जी ने लिखी एक किताब गीता और समाज सेवा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रकरण 12 में हमने व्यक्तिवाद में देखा कि व्यक्तिवाद से व्यक्तिगता तो पतन होता है, और क्योंकि व्यक्ति समाज का अंग है तो समाज को भी उससे हानि होती है। और ये एक प्रकृति का खेल है। प्रकृति बहुत बलवती है। प्रकृति में यान्ति भूतानि, सभी प्राणी प्रकृति के वश होकर अपना व्यवहार करते हैं। और ये जो उसकी गति है, प्रकृति के विवश होकर जो हम कुछ करते हैं वो सदैव ढलान की ओर होगी। व्यक्तिवाद में व्यक्ति अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है, और इतना ही नहीं, दूसरे लोग अपने को श्रेष्ठ माने इसलिए वैध अवैध जो भी प्रयत्न करना चाहिए वो किया जाता है। अहम भाव से मुक्त होना सरल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से जड़धर्मी है। जो त्रिगुणात्मक शक्ति है ये हमको विवश बना देती है। आज अहंकार वश होकर सब अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। भारतीय संस्कृति में संघर्ष का महत्व है, मगर अच्छे काम करने के लिए। व्यक्तिवाद वैसे प्रारंभ में हमको अच्छा लगता है। बाधा कब आती है कि जब मैं जो चाहता हूं वो दूसरा भी चाहता है, और मुझे मिले दूसरे को नहीं, दूसरा भी यही सोचता है कि मुझे मिले दूसरे को नहीं, तो संघर्ष होता है। और इसलिए हमने वो अमर फल की एक उदाहरण भी दिया था। व्यक्तिवाद हमेशा ईर्ष्या से भरा रहता है, सम्मान की चाह, और जो प्राप्त किया सामाजिक जो कुछ उपलब्धि में वो कोई ले नहीं जाए, कोई लूट नहीं ले। ऐसा करने से जो सामाजिक अनुशासन होना चाहिए वो टूट जाता है। व्यक्ति का अंधानुकरण वो भी हानिकारक है। प्रेरणा कार्य करते हो प्रेरणा मिलती रहेगी। ज्ञाता कर्ता कैसा होना चाहिए वो भी हमने देखा कि वो असंगी होना चाहिए, अनववादी होना चाहिए, धृति उत्साही, और सिद्धि असिद्धि के प्रति निर्विकार। ऐसा करने के लिए हमको प्रकृति से संघर्ष करना पड़ेगा।
और इसमें बात यही है कि हम करता है ही नहीं। इंद्रियों से त्याग, मन में राग न होना, यदि हम ऐसा नहीं करते तो समाज को हानि होगी। निरंकारी कभी भी अपने को कर्ता नहीं मानेगा। वो तो कहता है कि जो इंद्रिय है वो करता, वो अपने कार्यों में, अपने विषय में रमती रहती है, मुझे क्या। उसके कर्म सब परिस्थिति निरपेक्ष होते हैं। हम निमित्त बने, सफलता तो मिलेगी, पर इसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। हमको तो दिया गया है काम, इसलिए हम करते हैं। यदि सफलता मिलेगी, उसका लाभ होगा, तो जिसके निमित्त हम कर रहे हैं उसको मिलेगा। और यदि विफल हो जाते हैं तो उसकी चिंता नहीं, क्योंकि हम तो करने वाले हैं ही नहीं। इसलिए सिद्धि असिद्धि के बारे में हम निर्विकल्प हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, कर्मरत होने का बोध मिलता है कि कर्म करते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्य न अहंकृत भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा अपि च इमान लोका न हन्ति न निबध्यते। एक बार कर्तापन का भाव चला गया, निमित्त भाव आ गया, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्य न अहंकृत भाव, मैं करने वाला नहीं हूं, ऐसा भाव आ जाए तो उसकी बुद्धि वो लिपायमान नहीं होती है। चाहे अच्छे फल मिले, बुरे भी फल मिले, कोई लेना देना नहीं है। और इन लोगों को मारकर अर्जुन, तुझे कोई नुकसान नहीं है, तुझे कोई घाटा नहीं है, तू तो निमित्त बन। और ऐसा करने पर तू न निबद्धते, तो पाप से बंधाएगा नहीं। इस तरह गीता दक्षतापूर्वक हमको सावधान करके कहती है, और यही जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं कि जीवन में कोई सिद्धांत होना चाहिए। जिनको है नहीं सिद्धांत, मरना जीना क्या जाने। व्यक्ति तो आज है, कल ना भी हो, तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति अधिक अच्छा श्रेष्ठ आ जाएगा। बहुरत्ना वसुंधरा। व्यक्तिवाद का विरोध करने का कारण यही है कि व्यक्ति ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आज एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, सक्षम है, समाज को, संस्कृति को, धर्म को ऊंचा उठाता है, अच्छी बात है, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो होगा तभी होगा। हो सकता है कि उसके बाद जो व्यक्ति आएगा वो कार्य करने के लिए, तो वो जो गया उससे भी श्रेष्ठ कोटि का हो सकता है। वैसे व्यक्ति का महत्व तो है, हम व्यक्ति को कभी ही नहीं मानते, व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करते। जैसे क्षत्रिय संघ से तंसी जी को निकाल दो तो क्या रहेगा, मगर तंसी तो गए, निकाला नहीं मगर तो गए ना। तो
क्षत्रिय संघ खत्म हो गया। अभी हमने कहा कि तंसी जी, क्षत्रिय संघ से तंसी जी को निकाल दो तो बाकी रहेगा शून्य, तो तंसी जी नहीं रहे तो क्या क्षत्रिय संघ शून्य हो गया? कैसा नहीं। श्रद्धेय श्री नारायण सिंह रेड्डा ने वो दायित्व निभाया और योग की इतनी ऊंचाई पर क्षत्रिय संघ को ले गए कि विश्वास पूर्वक सब कहने लगे कि अब क्षत्रिय संघ को कोई नहीं तोड़ सकेगा। इतनी दृढ़ता आ गई। और माननीय भगवंत सिंह जी, आप तो जानते हैं कि 89 से जब से भगवंत सिंह जी ने एक क्षत्रिय संघ को संभाला, अद्भुत विकास, विस्तार पूरे भारत में फैल गया। इतना ही नहीं, विदेशों में भी क्षत्रिय संघ का विचार गूंजने लगा। तो देहावसान ये तो एक प्रकृति का खेल है, होता रहता है, जन्मा है तो मरेगा। कार्यावसान नहीं होना चाहिए, मतलब कार्य चलता रहना चाहिए। तो व्यक्ति आता है जाता है, क्षत्रिय संघ चलता रहेगा। कौन? क्यों? ईश्वरी कार्य है ना। हाँ, यदि आप निमित्त बनते हैं, यदि मैं निमित्त बनता हूं तो मुझे प्रसन्न इसलिए होना चाहिए कि निमित्त बनने का ईश्वर ने मुझे अवसर दिया कि तू निमित्त बन। तो ईश्वर की कृपा के बिना निमित्त बनना ही वो भी सरल नहीं है। वरना इस जमाने में ऐसा कार्य करने के लिए किसको चाह होती है? व्यक्तिवाद ने समाज की रीढ़ तोड़ दी है, समाज को खोखला बना दिया है। व्यक्ति सब कुछ मानने लगा। इसी कारण व्यक्ति चाहे कितना ही महत्व का हो, मगर सदैव के लिए उसको ही माने और दूसरे को स्थान ही नहीं दे, दूसरों को आगे बढ़ाए ही नहीं, ये ठीक नहीं है। पूज्य तंसी जी थे, नारायण सिंह जी को संघ प्रमुख बना दिया ना। तो ये आज भी देखो, भगवान सिंह जी ने आदेश दिया है कि जो हमारे प्रशिक्षण शिविर है उसमें बुजुर्ग लोग नहीं आएंगे। क्यों? बहुत काम किया है उन्होंने, अब क्यों मना कर रहे हो? काम बहुत किया है, बिल्कुल ठीक है, मगर आप ही करते रहेंगे, नवयुवकों को अवसर नहीं देंगे, वो कब सीखेंगे? तो सीखना हमेशा कार्य से होता है। कार्य करते जाओ, गलतियां होंगी, वो दूर होंगी और कार्य बढ़ते जाएगा। तो बुजुर्गों को यही प्रार्थना की जाती है कि आप शिविर में जरूर पधारो दृष्टा के रूप में। आप देखेंगे कि देखो ये जवान लोग हमसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं। आप खुश होंगे, ये देखकर आप खुश रहेंगे और आशीर्वाद देते रहो। व्यक्तिवाद के विरोध का अर्थ है व्यक्तिवाद, व्यक्ति का जय जयकार नहीं, फूल मालाएं नहीं। व्यक्ति का महत्व तो है ही, मगर व्यक्ति चाहे कितना ही श्रेष्ठ हो, आखिर व्यक्ति है। व्यक्ति की
कीमत है, उसका मूल्य है। वीर पूजा को मानते हैं हम, जरूरी है, गीता भी मानती है, मगर किसकी पूजा? सद्गत की। प्रेरणा मिलेगी। इसलिए महाभारत में लिखा है, महाजनों ये न गता सपंथा। जो बड़े लोग जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने खूब बहुत काम किया, संघर्ष किया हमारे लिए, हमको एक थाती के रूप में बहुत कुछ दे गए, तो उनकी पूजा, उनकी जयंतियाँ, उनका स्मरण, उनके जय जयकार, बस सब कुछ करो। तो जो बड़े लोग जिन्होंने बहुत काम किया, जब तक वो शरीर से इस जगत, इस विश्व में है, तब तक उनकी मानते रहो, उनके सानिध्य में जितना रह सके इतना रहो, उनसे प्रेरणा लेते रहो। यही उनकी पूजा है। मगर जब वो सद्गत हो जाते हैं तो उनकी जो राह है उस पर हम चले, यही उनकी पूजा हो गई। चाहे आप उनकी जयंतियां मनाओ, उनकी जय जयकार न करो, उनको याद नहीं करो, कोई बात नहीं। उन्होंने जो बहुत संघर्ष करके, बड़ा बलिदान देकर जो एक राह बनाई हमारे कल्याण के लिए, ये राह हमारे लिए बन जाए, हम उस राह पर चले। तो वो प्रार्थना में कहा गया है, बाधाओं दुविधाओं के बंधन को तोड़ के सेवा के मार्ग में जीवन बिछाऊं। तो जो मार्ग है उसमें, ये मार्ग में ऐसा बना दूं कि पीछे आने वाले लोग सरलता से उस पर चल सके। तो व्यक्ति का महत्व होते हुए भी महत्व ज्यादा है कार्य का। इसलिए पूज्य तुलसी जी ने कहा ना कि पुजारी से भी मेरी पूजा बड़ी है। पुजारी एक व्यक्ति होता है और पूजा एक कार्य होता है। तो व्यक्ति से कार्य का महत्व ज्यादा है। श्री कृष्ण ने इसलिए अहम भाव की भर्त्सना करते हुए कहा, अर्जुन अथ चेत तम अहंकारात् न शोष्यसि विनश्यति। 18 अध्याय के 58वें श्लोक में कहा, अर्जुन तू अहंकारवश होकर यदि तेरा कर्तव्य का ज्ञान की बात नहीं सुनेगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये हमारे लिए ही संदेश है। ये तो हर बार हम कहते हैं ना कि श्री कृष्ण का संदेश श्रीमद् भगवत गीता, अर्जुन तो एक माध्यम था, वो हमारे लिए है। समाज में आज जो बीमारी व्याप्त हो गई है कि जीवित व्यक्ति को महान बनाना, उसकी जय जयकार करना, ये गुरुडम वह ढकोसला है। ये समाज को खोखला बना देता है ये भाव। उदाहरण में जाए कि 1971 में शत्रुघ्न संघ की रजत जयंती मनाई गई। पैसे की आवश्यकता तो थी, रहती है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो किसी ने सलाह दी कि पूज्य तुलसी जी को चांदी से तोला जाए। उतनी चांदी
हम इकट्ठे करने के लिए पैसा चंदा करें पैसा का। तो तंसी जी ने कहा कि पैसा इकट्ठा करने में कोई दोष नहीं है, आवश्यक है, मगर ये जो चांदी से तोड़ने के बाद वो ठीक नहीं है। मैं भगवान नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे आदमी रहने दो। और आदमी है, जिंदा है, कभी भी पतित हो सकता है, और जब तक जिंदा है वो अपूर्ण है। पूर्णता के लिए साधना करनी है हमको, तो अपूर्ण का अनुसरण कभी भी सहायक नहीं बनेगा और वो समाज के लिए हानिकारक है। व्यक्तिवाद के कारण ही समाज में, राजनीति में बहुत नुकसान हुआ। आज देखो ना, जैसे हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मगर नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, गांधी के बाद गांधी परिवार, और एक बार सर्वे सर्वा पूरे भारत में फैला हुआ ये कांग्रेस पक्ष आज करीब करीब अस्ताचल की ओर जा रहा है। उसका सूर्य ढलने लगा है। कारण क्या है? एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति, बस, और कुछ कोई भारत कांग्रेस को मानने वाला, कांग्रेस के लिए कोई काम करने वाला कोई है ही नहीं। तो ये व्यक्तिवाद पतन की ओर ले जाएगा। नेता चाहे कितना ही सक्षम हो, वो अपूर्ण ही है। और अपूर्ण व्यक्ति कभी भी पतित हो सकता है, और व्यक्ति पतित होगा तो समाज का ये अंग है, समाज को हानि होगी। नेता को व्यक्ति के रूप में नहीं, उनके गुण से हम अपने को धन्य माने, उनका अनुसरण करें, गुण को हम अंतःकरण में स्थापित करें। यही है सच्ची पूजा, सच्ची साधना। व्यक्तिवाद चाहे हमारे लिए बहुत अच्छा लगता हो, हमको ऐसी व्यक्ति के रूप में हम भी चाहते हैं कि हम ऐसा बने। वैसे कोई गलत बात नहीं है, मगर यह भी साथ साथ ध्यान रखना चाहिए कि सीधी रीते, शुद्ध रूप में या बेहोशी में व्यक्तिवाद का पनपना यह सदैव हानिकारक है। निरंकारी कभी व्यक्तिवादी नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। व्यक्तिवादी सदैव अपने को कर्ता मानता है, सब कुछ मानता है। इतना ही नहीं, अपनी श्रेष्ठता को सब स्वीकार करे, ऐसी उसकी चाह रहती है। और इसलिए दूसरा कोई ऐसा नहीं बन जाए, मेरी समकक्ष न आ जाए, इसलिए दूसरों को पनपने नहीं देना। इसलिए षड्यंत्र भी रचते हैं,
तो ये व्यक्तिवाद का जो प्रकरण है, इसमें पूज्य तुलसी जी ने हमारे लिए एक बहुत श्रेष्ठ राह बताई कि काम तो करना है, ये हमारा कर्तव्य है, मगर निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, तुम निमित्त बन जाओ। लोग आपको देखेंगे, कहिएगा आदमी बहुत काम कर रहा है, मगर करने वालों को तो, उस आदमी को तो सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझसे तो कोई करवा रहा है। तो ये जो कोई करवा रहा है वो है परमेश्वर, वो हमारे भीतर बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, हमारे भीतर वो बैठा है, वो हमसे बहुत कुछ करवाता है, तो अच्छी बात है ना। तो पूज्य तुलसी जी ने ये व्यक्तिवाद प्रकरण में जो कुछ लिखा, उसका सार इतना ही है कि व्यक्ति का महत्व है, मगर व्यक्ति ही सब कुछ है ऐसा मत मानना। और जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक उनकी जरूर सुनो, उनका सत्संग करो, मगर वही हमारे समाज में, हमारे संस्था में, हमारे संघ में अनिवार्य है, और नहीं होगा तो संस्था मर जाएगी, संघ बिखर जाएगा, ऐसा मत मानना। इसलिए ये व्यक्तिवाद से जल्दी में जल्दी छुटकारा पा ले, हम निरंकारी बन जाइए, कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाए, तो ये पूज्य तुलसी जी की जो चाह है वो हमारी चाह बन जाए कि हम समाज के लिए कुछ करके जाए, मगर स्वधर्म के रूप में। ये मेरा धर्म है, ये मेरे लिए ये नियत कर्म है, मेरी चाह नहीं है, मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूं। इच्छा होगी तो कर्तापन का भाव आ जाएगा। और इसलिए हमको व्यक्ति के रूप में अपने को कुछ करता मत माने, संस्था का विकास उसमें ही हमारा विकास माने। इस समाज शरीर की बात आती है ना हमारे बौद्धिक प्रवचन में, इस बात को थोड़ी संक्षेप में बात करके इस प्रकरण की हम समाप्ति करेंगे। शरीर में भिन्न भिन्न अंग उपांग है, सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पाँव अपना काम करते हैं, हाथ अपना काम करता है, आंख अपनी काम करती है, कान अपना काम करते हैं, मगर अपने के लिए नहीं, पूरे शरीर को उससे लाभ होता है। व्यक्तिवाद जब यदि विकृत होता है, और पहले भी कहा था कि मान ले कि पांव विद्रोह करके कहे कि हमको ही पूरा शरीर का बोझ उठाना है, दौड़ते हैं हम, भागते हैं और सफलता मिलती है तो मालाएं गले में पहनाते हैं, हमारे को कोई देखता ही नहीं। इसलिए
आज से हम शरीर का बोझ नहीं उठाएंगे, हम ऊपर उठेंगे, ऊपर रहेंगे। पेट ये मान ले कि जो कुछ मेरे पास आता है मैं बांट करके और सबको दे दूं। मेरा भी कुछ होना चाहिए ना। और वो आता जाता है, आता रहता है, पेट फूलता रहता है, बड़ा हो जाता है, मगर कुछ दिया ही नहीं दूसरों को। तो गुजराती में एक कहावत है, हाथ पग दौड़ी पेट गागरडी। हाथ पांव आदि सब अंग बिल्कुल पतला दुबला निस्तेज हो गए और पेट पूरा गागर जैसा बड़ा हो गया। तो ये पेट का विकास नहीं है, ये बीमारी है। और इससे पेट को ही नुकसान है, शरीर को तो नुकसान है। इसी तरह व्यक्ति अपने को सब कुछ मानेगा, जो कुछ अपने पास है अपना मानेगा और दूसरे के लिए कुछ त्याग ही नहीं करेगा, तो समझ लेना कि पूरे समाज को नुकसान है। और अपना तो नुकसान है ही। इसलिए इस समाज शरीर की जो विचारधारा है कि सब अपना अपना कर्तव्य निभाए, पूरा स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ होगा तो विकास होगा, विकास होगा तो कुछ प्राप्ति होगी, जीवन सफल होगा। और उसमें शरीर का प्रत्येक अंग अपना अपना योगदान देता है। हम भी इस समाज शरीर का एक अंग है, तो हमारा भी समाज के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए, समाज गौरवपूर्ण बने, इसलिए हमारा भी योगदान होना चाहिए। सतत यही चिंतन कि आज मैंने समाज के लिए क्या दिया, कितना समय मैंने दिया, समाज के लिए मैंने क्या काम किया। और याद रहे, देने वाले का कभी कम नहीं होता। हम देने से इसलिए कतराते हैं कि हम सोचते हैं कि हम दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। एक बार देने का शुरू कर दो ना, तो देते रहो, देते रहो, देते रहे तो जीवन ज्योति निज कण कण को जला के, तो उससे उसका जीवन का सार्थक्य होगा, व्यक्ति का, मेरा और आपका भी। तो ये व्यक्तिवाद के बारे में पूज्य तंसी जी के विचार, वो हमारा विचार बन जाए। इसी भावना के साथ इस प्रकरण पर हम पर्दा डालते हैं। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।